नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिकी टेक्निकल में। दोस्तों, आप लोगों की कमेंट थी कि सर कैड की क्लास या कैड का कोर्स सबसे पहले आप करा दीजिए। तो कैड का कोर्स आपका बहुत ही प्रगति पे चल रहा है और बहुत ही फास्ट चल रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिक्स चैप्टर की। तो सिक्स चैप्टर पे आगे हमारे फिफ्थ कंप्लीट हो गया, फोर्थ सारे कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे सिक्स चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। और आपकी भी कमेंट आ रही थी, सर समझ में आ रहा है, तो बस फिर क्या है, सिक्स चैप्टर की बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है सिक्स चैप्टर का, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है ना। प्रोटोटाइपिंग ये क्या है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है का उपयोग भौतिक भाषा मॉडल असेंबली के तेज निर्माण में होता है इसका निर्माण, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि रैपिड प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हैं, ये आपको 2 नंबर में आएगा प्रश्न, ठीक है। तो रैपिड प्रोटोटाइप 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का उपयोग करके भौतिक भाग फिजिकल पार्ट मॉडल या असेंबली का तेज निर्माण है। पार्ट मॉडल या असेंबली का आमतौर पर एडिटिंग विनिर्माण 3D प्रिंटिंग के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3D प्रिंटिंग क्या है। तो 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग से आप इमेज के तीनों तरफ देख सकते हैं। 3D जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कि उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना पड़ता था, उसमें 3D देख पाते थे। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य रूप से हम किसी इमेज की केवल लंबाई और चौड़ाई देख पाते हैं, लेकिन 3D इमेज से हम उसकी गहराई भी देख सकते हैं। तो ये होता है 3D, आपने नॉर्मल पढ़ा होगा गहरे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग की रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग की रैपिड प्रोटोटाइपिंग का उपयोग किसी भाग उत्पादन में 3 आसानी मॉडल को बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स आपका 3 जो मॉडल होते हैं उनको आसानी बनाए। डिजिटल रूप से प्रदान किए गए वस्तुओं में 3D टाइप प्रदान करने के अलावा बड़ी मात्रा में निर्मित होने वाले भाग या उत्पादन डिजाइन की दक्षता का परीक्षण करने पर रैपिड प्रोटोटाइप का उपयोग किया जाता है। समझ। अब बात करते हैं परीक्षण में इसका ताकत या स्थायी वजह से किसी डिजाइन के आकार के साथ किया जाता है। इसकी प्रोटोटाइप अंतिम उत्पाद के सामान सामग्री बना नहीं हो पाता। आजकल प्रोटोटाइप अक्सर एडिटिंग लेयर निर्माण तकनीक के साथ बनाए जाते हैं। इन्हें 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोटोटाइपिंग, इसको जो है हम 3D प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जा सकता है, मतलब पुकार सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैपिड प्रोटोटाइप के विभिन्न प्रकार लिखिए। दोस्तों, पहला जो आपका फिफ्थ चैप्टर था उसमें जो है FMX वो इम्पोर्टेंट था, उसके लाभ हानि क्या है सब कुछ जानना है। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा रैपिड प्रोटोटाइप क्या है, तो इसके लाभ हानि भी आ सकते हैं। रैपिड प्रोटोटाइप जो कुछ भी है इसके ऊपर सब कुछ आएगा, आप ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैपिड प्रोटोटाइप को पूरा पढ़ लेना। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो ये फर्स्ट है जो है SLL कह सकते हैं, इसको छोटा शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट जो है SLG ट्वेल लेयर टैंकिंग ये है। अच्छा, नेक्स्ट जो है सेक्शन मॉडलिंग FDM या मटेरियल जेटिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका हो गया। अब बात करते हैं ये लास्ट जो है, आपको यहाँ देख पा रहे होंगे डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DLD, इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, बिल्डर जेटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो आपके हो गए प्रकार इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3D प्रिंटिंग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका अगर 5 नंबर में आए तो थोड़ा आप बड़ा लिखना, अगर 2-3 नंबर में आए, 4 नंबर में आए तो इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको। कि 3D प्रिंटिंग क्या है। तो 3D प्रिंटिंग एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग या एडिशन मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिजिटल फाइल के 3 डेट में सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। 3D प्रिंटेड प्रोडक्शन बनाने के लिए एडिटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस एडिटिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मटेरियल को सस्पेक्टेड लेयर के एक ऊपर रखा जाता है, यह तक कि ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए। इसके लेयर देख सकते हैं, इसमें हॉरिजेंटल क्रॉस के आमतौर पर तो ऑब्जेक्ट आखिर में हो सकते हैं। जो आपका 3D प्रिंटिंग है उसमें क्या होता है कि आपका जो आपका एक्टिव प्रोसेसिंग होती है उसमें 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है। दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या है, इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं, या ये कैसे काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ आपको बनता है इस क्वेश्चन से। तो आप कैसे लिखेंगे 3D प्रिंटिंग? जब आप एक 3D मॉडल अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं तो 3D प्रिंटिंग की शुरुआत करने से कंप्यूटर से होती है। ये 3D मॉडल ग्राउंड अप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो कि एक 3D स्कैनर के डाटा जनरेटेड पर आधारित है। वहीं एक 3D स्कैनर की मदद से आप एक ऑब्जेक्ट की डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। जी हाँ, कि आपका जो 3D है वो आपका डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। अच्छा, 3D स्कैनिंग क्या है? यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट के डाटा कलेक्ट करने के लिए इसमें शेप या अपटेंसी के विषय में एनालाइज किया जाता है। इसी करेक्टेड डाटा के डिजिटल 3D मॉडल्स क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 3D मॉडलिंग। ये 3D मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। 3D कंप्यूटर ग्राफ्स में 3D मॉडलिंग का प्रोसेस को कहा जाता है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस मटेरियल स्पेक्शन बनाई जाती है जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा बनकर तैयार होता है। 3D मॉडल कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 3D मॉडल का काम करते हैं वह 3D एक्सपर्ट कहा जाता है। जो 3D मॉडल्स पे काम करते हैं उन्हें 3D आर्टिस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कैड के 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उस वीडियो में बताऊंगा, और वो आपकी कल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पर जुड़े रहना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।